नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज राहु महादशा की सीरीज़ में मैं ब्रोकन मैरिजेस और राहु महादशा के कनेक्शन के बारे में अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। राहु महादशा चाहे अच्छी हो या बुरी, एक बात तय है कि आपको मेंटल स्ट्रेस देगी ही देगी। ये बात अलग है कि यदि आप ध्यान या समाधि में बैठते हैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रभाव पड़ना आप पर बंद हो जाता है। मैंने कई लोगों के साथ ऐसा होता देखा है कि यदि उनकी राहु महादशा बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी मतलब कि उनको बहुत मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिल रही है, उनके रिलेशन भी ठीक ठाक चल रहे हैं, परंतु फिर भी थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर या अचानक उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो उनको लाइफ टाइम के लिए इमोशनल सेटबैक दे जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मानिए एक इंसान है, उसकी राहु की महादशा बहुत ही अच्छी चल रही है, उसको हर तरफ से सक्सेस मिल रही है, परंतु अचानक से किसी दिन उसको पता चलता है कि उसके किसी अति करीबी की मृत्यु हो गई है, या फिर उसको ये पता चल जाता है अचानक से कि उसके किसी अति करीबी रिश्तेदार को, उसके किसी अपने को कोई डेडली डिजीज़ हो गई है। अब चाहे वो कितनी ही सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल कर ले, लेकिन एक जो मेंटल स्ट्रेस है वो उसकी ज़िंदगी में बना ही रहेगा। तो इस तरह से चाहे राहु महादशा कितनी भी अच्छी हो, वो किसी ना किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस आपको देता ही देता है। और जब किसी की कुंडली में राहु खराब स्थिति में होता है, किसी की राहु की महादशा खराब चल रही है, तो उस समय तो ये आपको लाइफ में ना तो जॉब में स्टेबिलिटी देगा, ना ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, रिलेशनशिप वाइज भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप अपनी जॉब्स चेंज करते रहेंगे, यू कीप ऑन चेंजिंग योर जॉब्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके लव रिलेशनशिप्स होंगे उसमें ब्रेकअप्स पे ब्रेकअप्स होते जाएंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक के लोगों से अलग अलग चेहरों में मिल रहे हैं। और ये चीज़ें आपके साथ तब तक होती रहेंगी जब तक कि आप अपनी जो चीज़ें करने का तरीका है उसको डिफरेंट तरीके से नहीं करते। जब तक आप अपने सोचने की क्षमता को डिफरेंट वे में नहीं सोचेंगे, तब तक ये चीज़ें आपके साथ रिपीट होती ही रहेंगी। तो ये था जब राहु की महादशा बहुत ख़राब होती है, उस समय तो खैर आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है, और उससे लड़ने का सिर्फ एक ही उपाय आपके पास है कि आप सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लें तो उसमें पहले 10 बार सोचें, उसके बाद किसी चीज़ पे रिएक्ट करें। और जो गलतियाँ आप करते आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने पिछली बार भी यही गलती करी थी और नेक्स्ट टाइम आपको उसी गलती की वजह से जो है कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप उस गलती को रिपीट मत कीजिए और उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ों को सही करना सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। राहु महादशा हमारी ज़िंदगी में इसलिए आती है क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हमने अपने पिछले जन्म में की हैं कि इस जन्म में हमारा प्रारब्ध उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, हमें उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो उनको कम करने का एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, या तो आप शिव जी का नाम जाप भी कर सकते हैं, या फिर जो भी डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं उनको बहुत सोच समझ के लीजिए। अगर एक बार कोई चीज़ आपने की है और आपको उससे नुकसान हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि आप दूसरी बार उस चीज़ को मत कीजिए। तो यही एक तरीका है राहु की महादशा में जो है अपने आप को थोड़ा संभल के चलिए, ताकि आपको जो स्ट्रेस है वो कम हो। और दूसरा, आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें राहु की महादशा में लोगों की शादियाँ होती हैं और राहु महादशा में उनकी शादियाँ टूट जाती हैं। तो वो लोग मेरे पास अपनी कुंडली लेके आते हैं एंड वो पूछते हैं कि हमारी शादी क्यों टूटी या इसका क्या रीज़न था। तो जब मैं उनकी कुंडलियाँ देखती हूँ तो एक रीज़न जो मुझे बहुत कॉमन नज़र आता है वो ये आता है कि जिस इंसान की राहु की महादशा में शादी हुई होती है उसके पार्टनर की भी राहु की महादशा ही चल रही होती है। काफ़ी कुंडलियों में मैंने इस बात को नोटिस किया है। तो राहु की जब भी हमारी महादशा चलती है तो राहु की महादशा में आदमी बहुत कंफ्यूज रहता है, वो उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है, क्विक, मतलब कुछ भी है तो जल्दी होना चाहिए। वो जो डिसीजंस लेता है वो भी बहुत क्विक लेता है, और जल्दबाजी में डिसीजन लेने के बाद में फिर वो लिए गए डिसीजंस पे पछताता है। और राहु की महादशा में आपके पास पेशेंस लेवल ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि राहु आपका पेशेंस लेवल बहुत कम कर देता है। इल्यूजन है, आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो उसके बाद में या तो राहु की महादशा में जो है वो शादी उन लोगों की बहुत जल्दी हो जाती है,
या फिर राहु की महादशा में शादी जो है वो बहुत लेट होती है। लेट एज इन जब राहु महादशा का एंड फेज चल रहा होता है, 2-3 साल रहे होते हैं राहु महादशा को कंप्लीट होने में। तो मैंने नोटिस किया है कि जिन लोगों की शादियां राहु महादशा के एंड फेज में होती हैं वो शादियां 99% जो हैं सक्सेसफुल साबित हुई हैं, और 1% एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपकी राहु महादशा चल रही है और आपके पार्टनर की भी राहु महादशा चल रही है और आप अपने आप अर्ली 20s या लेट 20s में शादी कर रहे हैं और राहु महादशा का काफ़ी लंबा टाइम पीरियड अभी पड़ा हुआ है, तो आप ये अपने ध्यान में रखिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ में जो भी डिसीजंस लें उनको बहुत सोच समझ के लें। क्विक डिसीजंस मत लें। आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपने उसके बेसिस पे रिएक्ट कर दिया, तो ये सब चीज़ें आप जो हैं जितना कम हो सके उतना करें, और डिसीजन लेने से पहले सब चीज़ों को आप माप तोल के उसके बाद अपना कोई डिसीजन लें या फिर कोई रिएक्शन दें। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया आप किसी भी सिचुएशन में देने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल लोगों के पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, और जिसकी वजह से लोग बहुत क्विक डिसीजंस ले लेते हैं राहु महादशा के चलते हुए, और फिर बाद में बहुत पछताते हैं। आजकल ऐसा पहले भी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती थी, बट पहले लोगों का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। वो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को फिर आगे परस्यू करते थे। उस टाइम पे जो है वो सोसाइटी का प्रेशर भी ज़्यादा था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, और जिसकी वजह से कि लोग क्विक डिसीजंस ले लेते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं, और कई बार एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से खो देते हैं। तो इट्स बेटर कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, यदि आपकी ज़िंदगी में राहु की महादशा चल रही है, तो आप सोचिए समझिए, आप देखिए कि कहीं आप ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई इल्यूशन के कारण तो नहीं आपने रिएक्शन दे दिया है किसी सिचुएशन में, कहीं गलत तो नहीं किसी ने आपको बोल दिया है, या कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है। क्योंकि शादी एक बंधन है, और जो बंधन होता है वो नाम ही उसका बंधन है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग इन सबको साथ में लेकर के आता है, राइट। तो ये सब चीज़ें सोचिए और उसके बाद आप जो है कोई डिसीजन लीजिए, ताकि फिर आपको ये पछतावा ना हो कि अरे मेरी तो राहु की महादशा चल रही थी जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन ले लिया और अब तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं अपनी कुंडलियाँ लेकर के, तो उसके बेसिस पे ही मैं आपको जो है ये कंक्लूजन दे रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपकी राहु महादशा चल रही है और आपके पार्टनर की जुपिटर की या वीनस की महादशा चल रही है, तो चांसेस है कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल जाएगी। क्योंकि अगर आपने कोई क्विक डिसीजन ले लिया, कोई सिचुएशन में आपने जल्दी रिएक्ट कर दिया, तो आपका पार्टनर आपको समझाएगा कि नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आपका लाइफ पार्टनर आपको समझाएगा कि हैव सम पेशेंस, आप देखिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, फिर आप अपना रिएक्शन दीजिए। तो उस तरह से क्या रहता है कि शादियाँ चल जाती हैं, बिकॉज़ सामने वाला पार्टनर आपको समझाने वाला होता है। तो मोस्ट केसेस में ठीक रहता है, मैरिड लाइफ ठीक ठाक निकल जाती है। तो दिस इज़ माई टेक ऑन राहु महादशा फॉर ब्रोकन मैरिजेस, एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। शब्बा खैर, थैंक यू।